किसानों का फसल क्या है? फसल फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये हेडिंग हो गया। क्वेश्चन बना है कि फसल है क्या? फसल जो है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का पौधा, या वो मक्के का हो या गेहूं हो या फल ही फ्रूट क्यों ना हो, वो सब क्या होता है? फसल होता है। इसे ही फसल कहते हैं। फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं। फसल जो है, फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अन्न हो गया, अन्न में हो गया मक्का, गेहूं, चना, दाल, ये सब अन्न हो गया, जिसे अपना लोग अन्न के रूप में जानते हैं। और सब्जियां, सब्जियों तो आप पहचानते ही हैं, जैसे कि आलू, परवल, बहुत सारे हैं, बैगन, भिंडी, सब ये सब्जियां हो गया। और एक हो गया फल, जो फल अपना लोग खाते हैं। फल जैसे हो गया आम, लीची, कटहल, ये सब फल हो गए। ये सब क्या है? एक तरह का फसल ही है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन हो गया अपना लोग का, फसल क्या है? बोल रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमानों पर उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। जैसे कि अन्न हो गया, सब्जी हो गया और फल हो गया इत्यादि, ये सब आप क्या है? ये सब फसल है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ये फसल को कितने वर्गों में बांटे गए? फसल को कितने वर्गों में बांटे हैं? फसल को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? फसल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला फसल हो गया खड़ी फसल। पहला क्या हो गया? खड़ी फसल। जैसे कि अभी अपना लोग का सीजन चल रहा है धान सब का, धान, ये धान क्या है? ये खड़ी फसल है। और एक हो गया रबी फसल। खड़ी फसल और रबी फसल, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? फसल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है खड़ी फसल, दूसरा है रबी फसल। आप चलिए, खड़ी फसल क्या है? खड़ी फसल वह फसल, खरीफ फसल जो है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु, जैसे कि अभी सावन सब, अभी सावन चल रहा है, अभी वर्षा ऋतु है और धान सब का बीज सब का बुआई हो रहा है, यानी कि वह फसल जिन्हें आप वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, खरीफ फसल कहलाते हैं। जितना भी फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाएगा वो सब क्या है? खरीफ फसल है। अब फिर बोल रहा है कि भारत जो अपना लोग का देश है, भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। भारत में कितना दिन तक होता है? भारत में जून से लेकर सितंबर तक जो है अधिक वर्षा होता है। और फिर ये फसल जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब है खड़ी फसल, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखिए, खरीफ फसल अगर आप समझ गए हैं, फिर है ये रबी फसल। रबी फसल, रबी फसल क्या है? बोल रहे कि रबी फसल शीत ऋतु, शीत ऋतु आप समझते होंगे, शीत से अक्टूबर से मार्च तक रहता है। अक्टूबर से मार्च तक में उगाए जाने वाले फसलें रबी फसल कहलाते हैं। रबी फसल जो है शीत माह में उगाया जाता है, जो कि अपना अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु चलता है, उगाए जाने वाली फसल है ये, रबी फसल कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है। बोल रहा कि रबी फसल क्या है? शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है। फिर बोलिए नोट पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ फसल है जो खरीफ फसल और रबी फसल तो है, लेकिन कुछ फसल है जो रबी फसल और खरीफ फसल के अलावा भी उगाया जाता है। जैसे कि कुछ सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, दालें, जैसे कि मूंग सब का दाल अगर उपजता है तो वो रबी फसल के बाद ही उपजता है। जिससे रबी फसल कट जाता है तब ये दाल सब्जियां उगाते हैं, उसके बाद तो खरीफ फसल लगाते हैं। इसलिए जो नोट पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसके अलावा कई स्थानों पर दाल सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। फिर है एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? अब देखिए, शीत ऋतु का मौसम है तो वर्षा कम होगा
धान एक ऐसा पौधा है जिसे पानी की जरूरी, पानी की अत्यंत आवश्यक है। अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो वो उपजेगा नहीं। इससे अपना लोग को समझ में आ रहा है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं।